बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस गुरु में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 और यहाँ पे हिंदी की क्लास जो है हम यहाँ पे हिंदी की क्लास 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है देने वाले हैं। ओके, और ये जो आपको जो है हिंदी की क्लास रोज़ सुबह 10:30 बजे और जीके जीएस का आपका 7:30 बजे कराया जाता है। ओके, हिंदी का 10:30 बजे और जीके जीएस का 7:30 बजे। तो इस इतने टाइम में लाइव होते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे 10:30 हो गया है और यहाँ पे हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। ओके, ऐसे तो ये लाइव करना था लेकिन हमें एक ज़रूरी काम है गया है, इसके लिए हम वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जाएंगे तो लाइव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो बना के हम आपको ये लाइव देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य हिंदी। तो चलिए यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है और आपको बता दें कि हिंदी का आपके 25 क्वेश्चन है पूछा जाता है और हिंदी का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है विधेयक, विस्तारक, वाचक और उपवाचक। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा विधेयक। ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, ए वाला। कमेंट आप लोग कीजिएगा, हम देखेंगे कमेंट, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं वत्सल्य रस है, गाढ़ रस है, वीर रस है और हास रस है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा वीर रस। सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन है मुंह में अंगूठा चूसना और खुशामद करना, नाराज करना, खुशी मनाना। क्या होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा हो जाएगा बी नंबर, खुशामद करना। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आय महंत बसंत में, आय महंत बसंत में अलंकार बताएं। इसमें कौन सा अलंकार है? देख सकते हैं ऑप्शन है मानवीकरण है, अनुप्रास है, अनुभव है, दीपक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए वाला, मानवीकरण। ओके, मानवीकरण। तो इसमें से दो अलंकार होते हैं, एक रूपक और एक है मानवीकरण। इस पंक्ति में बसंत की तुलना महंत से किया गया है, अतः रूपक अलंकार यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जैसे बसंत प्रकृति की तुलना में महंत मानव से किया गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन से सही आंसर है। चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन वन, फूली रहे तारे मानो मोती आंगन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्प्रेक्षा दिया गया है, रूपक है, विभावना है और सलेस है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा, यानी कि ए वाला यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ए वाला। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। देख सकते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और संज्ञा संधि। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो सका स्वर संधि। ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोता ही छोटी बहन रीता कल आई थी। तो यहाँ पे जो है सीता होगा। ठीक है, सीता होगा। सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? आपका यहाँ पे ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। ओके, तो आपको लाइव क्लास देंगे जीके जीएस का। ठीक है, आज जो जरूरी काम आ गया वहाँ पे हमको जाना है रिलेशन में। ओके, तो वही जाना है, तो इसलिए क्लास तो होगा ही। लाइव क्लास लिया जाएगा 7:30 बजे कल से। ओके, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, संज्ञा पदबंध। ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपकी वह किताब है
जो आप कल लाए थे, आपके वह किताब है जो कल आप लाए थे। इस वाक्य का उदाहरण सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला मिश्र वाक्य। ठीक है, बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है, सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है। तो यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है, इसका क्या अर्थ होगा। यहाँ पे ऑप्शन है वाचन, लक्षक, लक्षक, व्यंजन। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा व्यंजन, व्यंजक। सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर है। अगला, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए। वाक्य में नाको चने चबाए का अर्थ क्या है। ऑप्शन है बहुत परेशान करना, बहुत चना खिलाना, भगाना, मार देना। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत परेशान करना। ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर है। अगला है शाब्दी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, शाब्दिक व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन है अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी व्यंजना। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, अगला है जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी में कौन सा अलंकार है। देख सकते हैं प्रदीप है, संदेह है, अतिशयोक्ति है और विरोधाभास है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला विरोधाभास। ठीक है, डी वाला यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा। अगला है गद्यांश है और यहाँ पे पढ़कर इसको उत्तर देना है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे हम आपको आंसर बतला दें, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सभी धर्म के लोग को। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ओके, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह हमारा घर है, हाथी बहुत मोटी है, बार बार यही आ जाता है अशुद्ध वाला। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, राजू की माँ बहुत दुखी है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा बी नंबर, हाथी बहुत मोटी है। हाथी बहुत मोटा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा हाथी बहुत मोटी है, इसलिए बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ये गलत है, अशुद्ध वाला। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। कौन सा पद। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी कर्मधारय। बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही होगा। अगले, आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ। ठीक है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घर में सांप निकलना, कपटी मित्र, सच्चा मित्र, सांप मारना। क्या होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कपटी मित्र। बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला, योद्धरा का यशोधरा का संधि विच्छेद। ओके, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यशोधरा का संधि विच्छेद जो है ए वाला ऑप्शन है सही होगा। यश जोड़ धारा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है। संयोग श्रृंगार, प्रलंब श्रृंगार है, हास्य श्रृंगार, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा हो जाएगा बी नंबर, बी प्रलंब श्रृंगार। ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार होगा। बी वाला ऑप्शन है सही आंसर है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देख सकते हैं, बादाम अस्वस्थ के लिए अच्छा होता है। बी नंबर है, सनोज अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है। सी है, शाम को फल लेने जाना है। डी वाला है, लोटा में भरकर पानी ले आओ। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। डी वाला यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, लोटा में भरकर पानी लिया। लोटा में भरकर पानी लिया। तो यहाँ पे डी वाला है, यहाँ पे हमारा अशुद्ध वाक्य है। जैसे कि यहाँ पे होता क्या कि पानी भरकर लोटा में ले आओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोटा में भरकर पानी ले लिया, यानी कि उल्टा लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा अशुद्ध वाक्य है, डी वाला सही आंसर होगा। ओके, अगला है, यह जोवन या जीवन होगा।
जीवन होगा। यह जीवन क्या है? निर्जर है में अलंकार। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा रूपक। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा रूपक। अगला है समासिक। समासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है समास विग्रह, समास अनुग्रह, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सका समास विग्रह, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, समास विग्रह। चलिए अगला है रामा ने रोया, रामा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो इसमें से देख सकते तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, बी वाला भाववाच्य। चलिए अगला है आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पिजौ में अलंकार। पूछा जा रहा है इसमें कौन सा अलंकार है? देख सकते हैं आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पिजौ। तो यहाँ पे देख सकते हो रूपक अनुप्रास और ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो सका ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा रूपक। ओके, रूपक यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है आपका कलेजा में साहस नहीं है, बी वाला है वह पुस्तक को और किसी के हाथ न दीजिए, वह पुस्तक को और किसी के हाथ में न दीजिए, सी वाला है उसने अनेक गले में एक गेंदे की माला डाल ली, उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी, जीवन में सच्चा मित्र बिरबल ही मिलता है, सच्चा मित्र बिरला। ठीक है, बिरला ही मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा शुद्ध वाक्य डी वाला होगा, जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन से सही आंसर है। अगला कपूर शब्द है। कपूर शब्द क्या है? तत्सम है, तत्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या होगा? तो यहाँ पे कपूर शब्द जो है ये तद्भव है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला यहाँ पे है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पूछे बिन केहू कहू कह सो न बात करे, देवता से बैठे सब साधे साधे मौन है। अब पूछा जा रहा छंद सवैया है, कविंत है, चौपाई है, मंजू मालिनी है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हो सका चौपाई, बी वाला, यानी कि ए चौपाई यहाँ पे हमारा सही आंसर है, जो कि सी के पास है, यानी कि बी वाला। ओके, चौपाई होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं छिंदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ढाकना, आच्छादित करना, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा आच्छादित करना। ठीक है, सॉरी सी नंबर होगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, अगला है उसी तप सभी से लंबे थे, उसी तप सभी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? देख सकते हैं उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है प्रदीप, दीपक, उसके बाद सलेश, दीप, यमन। इसमें भी ऑप्शन जो है आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रदीप, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ए वाला। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मन जीते मन हार कर, मन जीते मन हार कर, मन हारे मन जीत
शकील अनूठी रीत है फिर भी करते प्रीत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक है, विरोधाभास है, यमक है, सलेश है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा विरोधाभास। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला देख सकते हैं और अंतिम है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इस पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताएं। देख सकते हैं क्वेश्चन है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को माथे न माखन होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अधिशयोक्ति है, विरोधाभास है, दशदांत है, अन्योक्ति है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा हो जाएगा सी वाला दशदांत। ठीक है, सी वाला यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं जीके जीएस के साथ सुबह 7:30 बजे। ओके, सुबह 7:30 बजे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।